OLE, the utopian world of online education. मैं आप लोगों का हिंदी अध्यापक आज आप लोगों को ओएलई के तत्वावधान में हिंदी का भाववाचक संज्ञा नाम का प्रकरण समझाने जा रहा हूं। संज्ञा अपने आप में एक बड़ी चीज है। संज्ञा माने होता है नाम। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा शब्द का एक भेद है। शब्द का एक भेद होने का तात्पर्य यह है कि शब्द के और भी भेद होंगे। जी हां, शब्द के और भी अनेक भेद हैं। कौन कौन से? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये शब्द के भेद हैं। उनमें से जो संज्ञा शब्द है वो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर इसका होना सार्थक है सर्वथा। क्यों? क्योंकि जितने भी शब्द हैं उनमें संज्ञा शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। संज्ञा शब्द सबसे ज्यादा हैं। संज्ञा का तात्पर्य क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से जानना। सम एक उपसर्ग है और ज्ञ माने होता है जानना। तो संज्ञा का मतलब है सम्यक रूप से जानना, पूरी तरीके से जानना। और संज्ञा माने होता है नाम, यानी ऐसा शब्द जिसको सुनकर हम किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में जान जाएं। उस वस्तु को जनाने के लिए ही उस वस्तु का नाम रखा जाता है, उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है या उस स्थान का नाम रखा जाता है, ताकि उस शब्द मात्र से, उस छोटे से शब्द मात्र से उस अर्थ का पता चल जाए। क्योंकि अर्थ की कोई सीमा नहीं है, अर्थ असीम है। कैसे? जैसे हमने कहा कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति, कोई व्यक्ति होगा, उसका कुछ नाम होगा, तो वह नाम संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना उससे कहीं अधिक व्यापक है, जितना कि उस व्यक्ति को जो शब्द दिया गया है, जो नाम दिया गया है। जैसे सूर्य को सूर्य कहते हैं, यह एक संज्ञा है। सूर्य शब्द एक संज्ञा है, एक वस्तु का नाम है। लेकिन सूर्य शब्द से जिस अर्थ का द्योतन होता है वो बहुत बड़ा है। सूर्य शब्द की तुलना में उसका जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। इसलिए संज्ञा को संज्ञा कहते हैं। सम उपसर्ग इसीलिए इसमें लगाया गया है कि सम्यक ज्ञान हो सके उस वस्तु का। वस्तु को 2 तरह से जाना जाता है। एक उसके नाम से जाना जाता है और एक उसके गुणों से जाना जाता है। जानिय नाम रूप आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो नाम से जो जाना जाना है, किसी भी वस्तु के नाम से जो उस वस्तु के बारे में पता चलता है, उसका जो संज्ञान होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम लोग भाववाचक संज्ञा का प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। भाववाचक ही क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है।
क्योंकि इसका संबंध भाव से है, और भाव बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी सूक्ष्म चीज है और हमेशा नेपथ्य में है। नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे है। क्यों? क्योंकि भाव की उत्पत्ति होती है अंतःकरण में, मानस में, मन में, हृदय में, और उसको शब्द के माध्यम से बाहर आना होता है। भाव को अंतःकरण असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और शब्द की एक सीमा है, शब्द सीमित है। इसलिए यह कतई जरूरी नहीं है कि भाव का द्योतन शब्द से कर सकना संभव ही है। ऐसे बहुत से भाव होते हैं, हजारों भाव ऐसे होते हैं कि जिनका द्योतन शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता, उनको महसूस ही करना पड़ता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव भेद रस भेद अपारा। भाव के जो भेद हैं, रस के जो भेद हैं, वो अपार हैं, उनका कोई पार नहीं है। कि भाव के भेदों को आप गिन सकते हैं, रस के भेदों को आप गिन सकते हैं, यह नामुमकिन है, असंभव है। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो वह अपारा नहीं लिखते। अपार, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कविता के जो दोष और गुण हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अक्षर के जो अर्थ हैं, उनका जो अलंकरण है वो अनेक प्रकार का होता है, और छंद प्रबंध अनेक विधाना, इनके अनेक विधान होते हैं। तो भाव के भेद अपार हैं, अनंत हैं। इसलिए भाववाचक संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, और यह संज्ञा बनानी पड़ती है क्योंकि भाववाचक संज्ञा है। इससे भाव का द्योतन कराना होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाव के संबंध में एक बात और होती है कि भाव ही सबसे प्रधान वस्तु है। चाणक्य का एक श्लोक है कि न देवो विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृण्मये। यानी देवता न तो पत्थर में रहते हैं, न लकड़ी में रहते हैं, और न मिट्टी की मूर्ति में रहते हैं। भावे ही विद्यते देवः। देवता सिर्फ भाव में रहते हैं। तस्मात् भावो ही कारणाम। इसलिए भाव ही सबका कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो भाव इतनी प्रमुख और इतनी प्रधान चीज है, इसलिए भाववाचक संज्ञा का एक विशेष स्थान है। कैसे बनाई जाती है ये? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। भाववाचक का मतलब है जिससे भाव का द्योतन हो रहा हो, जो भाव का वाचन करने वाली हो, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। अब संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। संज्ञा है जैसे पुरुष, इससे भाववाचक संज्ञा बनाइए जिससे भाव द्योतित होता हो। इस बात का ध्यान रखना है। तो पुरुष से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी पुरुषत्व। मित्र, मित्र से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो वो बनेगी मित्रता, क्योंकि मित्रता जो है वो एक भाव का नाम है। शत्रु से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो शत्रुता बनेगी, क्योंकि शत्रुता एक भाव का नाम है। तो ये संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन रही है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम जैसे निज एक सर्वनाम है, सर्व एक सर्वनाम है,
इनसे कोई ऐसा शब्द बनाइए जिससे इसका भाव द्योतित होने लगे। निज का जो भाव बताए, निजत्व या निजता, बात एक ही है। सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व एक भाव का नाम है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण है जैसे वीर, तो कोई अब वीर भाव का नाम नहीं है, वीर एक संज्ञा है, लेकिन अगर इसको भाववाचक संज्ञा आप बनाते हैं तो कहा जाएगा वीरता या वीरत्व, बात एक ही है। वीरत्व वीर उर के जागे, वीरता और वीरत्व का मतलब एक है, और यह दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे भाव का द्योतन हो रहा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे कमाना एक क्रिया है, मिलना एक क्रिया है, तो ऐसा शब्द बनाना है कि जिससे इनका भाव द्योतित होता हो। जैसे मिलन, इससे मिलन का एक भाव द्योतित होता है। जैसे कमाना से कमाई, तो कमाई का एक भाव द्योतित हो रहा है। यह उदाहरण है भाववाचक संज्ञा के निर्माण के। जैसे समाज शब्द है, उससे अगर भाव का द्योतन आप कराना चाहते हैं तो सामाजिकता लिखना पड़ेगा। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कह दिया करते हैं किसी के बारे में कि अमुक आदमी के अंदर सामाजिकता नहीं है, तो यह जो सामाजिकता है यह एक भाव का नाम है। कहने का मतलब उस आदमी के अंदर सामाजिकता का भाव नहीं है। समाज में तो वो रहता ही है, समाज का अंग तो वो है ही, लेकिन यह जो कहना है, यह जो कथन है कि उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, यह इस बात को द्योतित करता है कि उस आदमी के अंदर वो भाव नहीं है जो समाज में रहने वाले के अंदर होना चाहिए था। तो ये समाज से सामाजिकता, यह जो शब्द बना ये भाववाचक संज्ञा बन गया। क्यों? क्योंकि इससे भाव द्योतित होने लगा। समाज कहने से भाव द्योतित नहीं होता था। भाव का द्योतन तभी होगा जब समाज से सामाजिकता बन जाएगा। जैसे विशेषण से अगर भाववाचक शब्द बनाना है तो विशेषण तो आप जानते हैं, विशेषता बताने वाला, उसी को विशेषण कहते हैं। तो जैसे अच्छा, यह एक विशेषण है, तो इससे अगर कोई आप ऐसा शब्द बनाएं जिससे भाव द्योतित होता हो तो अच्छाई, अच्छाई का एक भाव है। बुरा, बुराई, तो ये विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनने वाले कतिपय शब्द हैं। जैसे सरल, सरलता या सारल्य, कठिन, कठिनता या काठिन्य, ये भाववाचक शब्द हैं। क्रिया से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, खेल, हंसना, हंसाई, तो ये क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जीतना एक क्रिया का नाम है और जीत, सिर्फ जीत, यह एक भाव का नाम है। तो ये भी क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है। इस प्रकार यह भाववाचक संज्ञा का प्रकरण आज संपन्न हुआ। धन्यवाद।